चलो, let's start with the problem set pattern. Total there are 8 questions. Out of the 8 question, पहला तो फिलअप है, ठीक है. तो मैं थोड़ा जाता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, विल फॉलो असेंडिंग ऑर्डर, इजी टू डिफिकल्ट जाता हूँ. सबसे इजी क्वेश्चन है 6th, सबसे इजी है ये. तुम लोग को इजी भी लगेगा एंड गधे लोग को भी आ जाएगा. ऐसे क्वेश्चन गधों के लिए बने रहते हैं. A B C D E F G H and they have given A का वैल्यू 80 डिग्री और उनको चाहिए F and G. अभी वो लोग पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते थे, नाम सबका दिया हुआ है, बट दे वांट ओनली F and G. बट F and G ढूंढने के लिए मुझे एक का तो हेल्प लगेगा. फर्स्ट आई विल फाइंड B. अगर मैंने एक बार B ढूंढ लिया, कैसे ढूंढूंगा B? लीनियर पेयर, बाजू बाजू में ना. तो देखो एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर. बराबर है. A का वैल्यू 80 प्लस एंगल B 180 डिग्री, एंगल B 180 माइनस 80, एंगल B 100 डिग्री. अब तुम लोग बोलेंगे सर अपने को चाहिए F एंड G, बट B क्यों ढूंढा? बिकॉज अगर B ढूंढा तो F डायरेक्टली मिलने वाला है. Yes, angle B congruent to angle F, corresponding angle. इजी था क्या? नहीं. देखो एंगल F भी मिल गया 100 डिग्री. देखो F ने तो तकलीफ ही नहीं दिया. अब F मिल गया तो उसकी बाजू में G है, लीनियर पेयर. एंगल F प्लस एंगल G इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर. वैल्यू पुट अप करो 100 प्लस एंगल G इक्वल टू 180, एंगल G इक्वल टू 180 माइनस 100, दैट इज 80 डिग्री. बताओ बहुत हार्ड था क्या? मैं तो पहले ही बोले गधों के लिए बने. एक क्वेश्चन अच्छा था प्रॉब्लम सेट में. प्रॉब्लम सेट में ऐसे क्वेश्चन अच्छे रहते. अल्टरनेट किसको बोल रहे हैं? ए के साथ अल्टरनेट एंगल. देखो बच्चों लोग, कभी भी ना अल्टरनेट दो टाइप का हो गया. हम लोग ने यूज किया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंड तुम लोग कितने बार बोला, जब Z बनता है ना, अंदर वाले एंगल को हम लोग यूज करने वाले हैं. ये कौन से एंगल से अंदर है? ये Z है तो किधर? या ये Z है तो ये तो है, बट ये है ना दूसरा, वो ऊपर घूम रहा है. बराबर है ना यहाँ पे. अब इससे इजी लेता हूं 7वां, इसके जैसा यहाँ पे आन दो अच्छे से. A B P C D E F मेरे को प्रूफ करना है. टू प्रूव एंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू एंगल FDE. आई विल स्टार्ट विथ प्रूफ. बच्चे लोग अच्छे से ध्यान दो. अच्छा मुझे बताओ, ट्रांसिटिविटी सुना हुआ है क्या? A इक्वल है B को, B इक्वल है C को, तो A और C भी क्या रहेगा? यहाँ पे यूज होगा. 3 लाइन में खत्म करूंगा, जरा अच्छे से ध्यान दो. उन लोग ने बोला है AB पैरेलल टू CF दिया है, गिवन. अगर ये और ये पैरेलल है, मस्त जरा इसको ऐसे देखो, तो ये एंगल इसको इक्वल है क्या? Yes, sir. तो एंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू एंगल BCD, इक्वेशन 1 अल्टरनेट एंगल. ये हो गया मेरा पहला स्टेप. जैसा ये पैरेलल वैसा ये पैरेलल. उन्होंने दिया है भाई BC पैरेलल टू ED, दिया है गिवन. अब ये और ये पैरेलल, तो ये एंगल इसको इक्वल है क्या? रीजन BCD कॉन्ग्रेंट टू एंगल FDE, इक्वेशन 2 करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल. अब अच्छे से घुरवा. A B को इक्वल है, B C को इक्वल है, तो भाई ट्रांसिटिविटी काम करेगा ना. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू एंगल FDE बाय ट्रांसिटिविटी. बताओ पहले समझा क्या नहीं? अच्छा लगता नहीं प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन है. प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन फील होगा 8वें क्वेश्चन में. हाँ ये प्रॉब्लम सेट के लायक क्वेश्चन है. बोला 4 मार्क्स. 4 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है तुम लोग के लिए, ये सब छोटे छोटे. देन और एक इजी करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे लोग टेक्स्ट बुक में ना थोड़ा देने का तरीका रॉन्ग है. उन लोग ने इधर x है
मार्किंग इधर क्या है, 130 इधर लिखा है, बट 130 इधर है। उन्होंने क्या किया है, मार्किंग इधर किया है और 130 लिखा ऊपर है, तो आधे बच्चे कंफ्यूज, वो 130 किधर का वैल्यू है, ऊपर वाला है कि नीचे वाला, नीचे वाला, ठीक है। देन इधर भी 50 इधर है, सॉरी 50 लिखा इधर है, गधे लोग ने मार्किंग इधर किया है, तो 50 ये है और ये क्या है, y, ठीक है, बराबर है। स्टार्ट करें क्या? सबसे पहले पूछा मेरे से x एंड y, x एंड y पूछा बच्चे लोग। चलो x कितना रहेगा, x 50 लीनियर पेयर, एंगल x प्लस 130 विल बी इक्वल टू 180 ना, बाजू बाजू का है, लीनियर पेयर। तो अगर ये लीनियर पेयर है तो एंगल x मिल गया ना, 180 माइनस 130, एंगल x 50, यस और नो? अब ये y और 50 का जोड़ भी बताओ क्या है, y प्लस 50 अगेन 180, लीनियर पेयर। तो y भी मिल गया भाई, 180 माइनस 50, y इक्वल टू 130 डिग्री, x और y तो मिल गया। अब मेरे को बोला प्रूफ करो कि दैट लाइन L और M भी पैरेलल है, लाइन L पैरेलल टू लाइन M, ये M है और ये L है, मेरे को दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। कैन यू ऑल सी, ये दोनों को ऐड करो जरा, 50 प्लस 130 इज इट इक्वल टू 180, और इंटीरियर एंगल 180 हो रहा है क्या? तो जब इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो आई कैन से लाइन L पैरेलल टू लाइन M, सिर्फ रीजन क्या लिखोगे, कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। बच्चे लोग टू प्रूव लाइन पैरेलल, तीन में से कोई भी एक कंडीशन चलेगा। तुम लोग करस्पॉन्डिंग को इक्वल बताओ तो भी लाइन पैरेलल, अल्टरनेट को इक्वल बताओ तो भी लाइन पैरेलल, इंटीरियर को सप्लीमेंट्री बताया तो भी लाइन पैरेलल। यू ऑल कैन सी मैंने इंटीरियर को सप्लीमेंट्री बताया है, यस और नो? लिख के पॉज दबा, पॉज नाउ। अब इधर ध्यान दो, ए बी उन्होंने दिया क्या, अच्छे ध्यान दो, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो रेस दिख रहे क्या, दे आर ऑल बाइसेक्टर ऑफ देयर इंडिविजुअल एंगल। मतलब अगर ये बाइसेक्टर है तो ये और ये इक्वल, ये बाइसेक्टर है तो ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। अभी वो लोग प्रूफ क्या करने वाले पता है क्या, ये जो बीच में क्वाड्रिलेटरल बना है ना उसको रेक्टेंगल प्रूफ करो। टू प्रूव एनी क्वाड्रिलेटरल और स्टैंडर्ड शेप, अभी उन्होंने क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करना पड़ा, रेक्टेंगल इज ए स्टैंडर्ड शेप। तो कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर स्टैंडर्ड शेप प्रूफ करना है तो उसका कोई भी एक प्रॉपर्टी प्रूफ करो। अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है, अगर मैंने प्रूफ किया ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन इट इज अ रेक्टेंगल, ऑल एंगल मेजर्स 90 डिग्री, देन इट इज अ रेक्टेंगल, डायगोनल्स आर इक्वल, देन इट इज अ रेक्टेंगल। कोई भी उसका एक प्रॉपर्टी प्रूफ करो तो वो रेक्टेंगल रहेगा। रेक्टेंगल का चारों एंगल 90 होता है क्या? सिर्फ दो ही शेप ऐसा है जिसका चारों एंगल 90 है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अगर मैं इसमें क्या करना पता है क्या, मैं ऑपोजिट एंगल को 90 प्रूफ करना लगा, ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ऑपोजिट एंगल 90 भी सिर्फ दो ही शेप में होता है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। माय टारगेट इज टू प्रूव दिस एंगल 90, दिस एंगल 90, ऑपोजिट 90 प्रूव हुआ, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर है? अब तुम लोग का काम, बच्चों लोग, मैं कोई एक पार्ट स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। पहले मैं इसको 90 प्रूफ करूंगा, देन राइट हैंड साइड इसको 90 प्रूफ करूंगा। सिर्फ पहले पार्ट पे ध्यान दो, सेम स्टेप्स दूसरे पार्ट के लिए रहेगा। स्टार्ट करें प्रूफ। आई स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों लोग, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो मुझे बताओ ये एंगल और ये एंगल कौन सी जोड़ी है? इंटीरियर एंगल। दोनों एंगल का एडिशन 180। तो एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल सी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज इंटीरियर एंगल। अब प्रॉब्लम इज दैट मेरे को ये बॉक्स के अंदर घुसने के लिए ये पूरे एंगल की जरूरत नहीं है, पूरे एंगल की जरूरत ही नहीं है, मेरे को सिर्फ ये हाफ पार्ट की जरूरत है। यस और नो? मेरे को इधर भी पूरे एंगल की जरूरत नहीं, सिर्फ हाफ पार्ट की जरूरत है।
तो ये कंप्लीट एंगल लेके हम लोग क्या करेंगे, मेरे को उसका हाफ ऑफ पार्ट की जरूरत है, तो मैं कर रहा है सबका हाफ मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय हाफ। याद रखो मैथमेटिक्स बोलता है वेन एवर इट इज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, मतलब बीच में इक्वल टू है ना, इक्वल टू। तो जो तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे वही राइट हैंड साइड पे करो। मतलब अगर मैं इधर 5 प्लस करना चाहता हूँ, इधर भी 5 प्लस करो, इधर मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहा हूँ, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करो। दैट इज अ रूल। इक्वल टू का आजू बाजू या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर ऊपर मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हो तो नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 5 करो, तो ही मैथ्स का रूल फॉलो होता है। ठीक है, अब इधर मेरे को मल्टीप्लाई बाय हाफ करना है, तो हाफ ऑफ एंगल ए क्यू आर, हाफ ऑफ एंगल सी आर क्यू, हाफ ऑफ एंगल 180। अब बच्चों लोग ऊपर का हाफ, आई हैव टू ऑप्शंस, ऊपर वाला नीचे वाला, मैं कौन सा लूंगा, नीचे वाला, क्योंकि वो बॉक्स का पार्ट है, तो वो एंगल का नाम है एक्स क्यू आर। सिमिलरली सी आर क्यू का हाफ, दो ऑप्शन है, नीचे वाला ऊपर वाला, कौन सा लूंगा मैं, यस दैट इज एंगल एक्स आर क्यू एंड हाफ ऑफ 180 इज 90। दिस इज माय वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। पहले बताओ समझा क्या नहीं, क्योंकि आप भी वाले लाइन में 90 प्रूव हो जाएगा। अब मैं लूंगा ट्रायंगल एक्स क्यू आर। इन ट्रायंगल एक्स क्यू आर तीनों एंगल का एडिशन कितना रहेगा, एक्स क्यू आर प्लस एक्स आर क्यू प्लस क्यू एक्स आर, कितना रहेगा 180। अरे ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब जिसका जिसका वैल्यू पता है पुट करो। मेरे पास ये दोनों का वैल्यू है, चेक करो, ये दोनों का वैल्यू इधर है, कितना है, दैट इज 90 प्लस क्यू एक्स आर इक्वल टू 180 फ्रॉम 1। यू ऑल कैन सी मेरे को क्यू एक्स आर मिल गया, 180 माइनस 90 कितना, दैट इज माई इंपॉर्टेंट पार्ट। बताओ हुआ क्या नहीं मेरा एक पार्ट 90 प्रूफ। अब जो स्टेप इधर किया ना, सेम स्टेप उधर राइट साइड में। जैसे ये दोनों का एडिशन 180, तो वैसा क्या इन दोनों ने क्या बिगाड़ा, इन दोनों का एडिशन में कितना रहेगा 180। सिमिलरली एंगल बी क्यू आर प्लस डी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल, बट अगेन माई क्वेश्चन रिमेन सेम। मेरे को दोनों थोड़ी चाहिए, मेरे को सिर्फ हाफ पार्ट चाहिए। इधर भी टोटल थोड़ी चाहिए, मेरे को सिर्फ हाफ पार्ट चाहिए। क्या करूंगा हाफ पार्ट के लिए, मल्टीप्लाई बाय हाफ, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय हाफ। तो हाफ ऑफ बी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ डी आर क्यू, हाफ ऑफ 180। अगेन बी क्यू आर का हाफ, ऊपर नीचे कौन सा लूंगा मैं, नीचे, दैट इज वाई क्यू आर, नीचे वाला पार्ट लेंगे हम लोग, वाई क्यू आर प्लस डी आर क्यू का हाफ कौन सा लूंगा, ऊपर वाला, वाई आर क्यू विच इज इक्वल टू 90। बताओ बच्चे लोग सेम स्टेप हुआ कि नहीं आता। अब यहाँ पे ये ट्राइंगल लिया, यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लूंगा, वाई क्यू आर। इन ट्राइंगल वाई क्यू आर एंगल वाई क्यू आर प्लस एंगल वाई आर क्यू प्लस एंगल क्यू वाई आर इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम है ना, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। अगेन ये दो का वैल्यू है मेरे पास कितना, तो 90 प्लस क्यू वाई आर इक्वल टू 180, क्यू वाई आर इक्वल टू 180 माइनस 90, क्यू वाई आर इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चे लोग जो मेरे को प्रूफ करना था कर दिया, ये भी 90 ये भी 90, बराबर है क्या नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 quadrilateral QXYR is a rectangle। सिर्फ प्रॉपर्टी कौन सा यूज किया है, अपोजिट एंगल मेजर 90 डिग्री, यस और नो। अब मुझे बताओ सिर्फ दिखने में लेंथी दिख रहा है बट स्टेप्स सेम है। इधर छोड़ो, एक ही चीज को दो बार किया है, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए और एक राइट हैंड साइड के लिए। अब जरा इधर ध्यान दो, मेरे को y और z का रेशियो दिया है, अच्छे से ध्यान दो, मेरे को y और z का रेशियो दिया है, लेकिन पूछा x है।
मैथमेटिक्स में ना बच्चों लोग ज्यादा तुम लोग और डिटेल में अलजेब्रा के जब तुम लोग थर्ड लेसन में पहुंचोगे ना, थर्ड एंड फोर्थ, तो ज्यादा डिटेल में सीखोगे. वेन एवर इट इज रेशियो वाई और जेड, मैंने 8 में भी बताया ये चीज. वेन एवर इट इज रेशियो तो हम लोग लेते हैं कॉमन मल्टीपल. लेट द कॉमन मल्टीपल बी डब्ल्यू लेते हैं हमें, डब्ल्यू भी मत लो. लेट द कॉमन मल्टीपल बी ए. अब तुम लोग बोले एक्स क्यों नहीं ले रहा बार बार? अरे एक्स पहले से वर्ड यूज किया है, एक्स वर्ड को यूज किया है ना, इसलिए मैं ए ले रहा. लेट द कॉमन मल्टीपल बी ए. तो बच्चों लोग एंगल वाई का वैल्यू कितना होगा? 3a. ये कॉमन मल्टीपल दोनों के साथ जाता है. y का वैल्यू 3a एंड z का वैल्यू 7a. बराबर है. कॉमन मल्टीपल काम ही है ये, वो दोनों रेशियो के साथ जाएगा और वो अपना अपना वैल्यू बन जाएगा. अभी ये y है बच्चों लोग, और मैंने इधर एक एक्स्ट्रा हेल्प के लिए w लिया है. एक्स्ट्रा, हाँ, एक्स्ट्रा हेल्प के लिए मैंने क्या लिया? w. मुझे बताओ एंगल y और एंगल w दोनों इक्वल है क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए एंगल w भी 3a होगा. अरे y 3a तो w भी कितना रहेगा? 3a. अब मुझे बताओ z और w क्या है? तो एंगल w प्लस एंगल z इक्वल टू 180. रीजन इंटीरियर एंगल. तो 3a प्लस 7a इक्वल टू 180. 10a इक्वल टू 180. a 180 अपॉन 10, a 18. a 18 मिला, उस a को मैं दोनों जगह पुट करूंगा. देयरफॉर एंगल y कितना है? 3a. दैट इज 3 इंटू 18, 54 डिग्री. एंगल z 7a, 7 इंटू 18, 126 डिग्री. अब तुम लोग बोलेगे सर आपने तो ढूंढा y एंड z, अब मेरे को चाहिए x. अब मुझे तुम लोग जरा कॉमन सेंस यूज करो, नॉनसेंस लोग. मेरे को y मिला 54, x कैसा मिलेगा? इंटीरियर एंगल. एंगल x प्लस एंगल y 180. इंटीरियर एंगल. तो एंगल x नहीं मालूम, y 54. तो एंगल x 180 माइनस 54, एंगल x 126 डिग्री. ये अपना आंसर हुआ. बताओ समझा क्या नहीं? ये रेशियो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था. एंड विदाउट w थोड़ा मुश्किल होता था, बट w लेने से अपना काम बहुत इजी हो गया, क्योंकि जितना w रहेगा उतना ही y रहेगा, और y मिला तो अपने को x मिल गया. क्लियर विद दिस? नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 क्वेश्चन. दैट इज 2 सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2. पहले क्वेश्चन नंबर 3 सीखा था. वो लोग खुद से बोल रहे, आइए तुम लोग भी एग्री करेंगे, हाँ बराबर है. वो लोग क्या बोल रहे हैं? 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, उसमें से एक ट्रांसवर्सल पास हो रहा है. सपोज ए बी सी डी पैरेलल है एंड पी क्यू एक ट्रांसवर्सल पास हो रहा है. इफ दे आर टेलिंग कि वो ट्रांसवर्सल ना पहले वाले लाइन को परपेंडिकुलर है, पहले वाले लाइन को परपेंडिकुलर है, प्रूफ करो कि वो सेकंड लाइन को भी परपेंडिकुलर है. Will it be perpendicular to second line? हाँ सर. क्यों? सर पहले लाइन Corresponding angle when it is parallel. और कोई भी एक लाइन जाने दो भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वली होगा ना. और ये 90 तो ये भी 90. तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन, ठीक है. तो मुझे मालूम है एंगल पी एम बी congruent to angle MND, PMB, MND, reason corresponding angle. बराबर है? बट एंगल PMB 90 डिग्री दिया है, खुद ही बोल रहे हैं परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री. therefore एंगल MND भी क्या रहेगा? 90 डिग्री. therefore line PQ will be perpendicular to line CD also. मतलब AB को परपेंडिकुलर तो लाइन CD को भी परपेंडिकुलर रहेगा. हो गया हमारा क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो. दे हैव गिवन रे PQ एंड रे PR. अच्छे से ध्यान दो. रे PQ, रे PR, PQ, PR. They are perpendicular to each other. तो ये 90 डिग्री रहेगा क्या?
दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और मैंने डायग्राम ऐसा क्यों बनाया, उन्होंने एक कॉमन पॉइंट रखा है, पी क्यू पी आर, पी को कॉमन रखा है, इसलिए पी तो सिंगल ही पॉइंट आएगा ना, पी क्यू पी आर। फिर वो लोग बोल रहे हैं बी एंड ए आर द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, बी एंड ए, बी मेरा इंटीरियर मतलब अंदर है, ए मेरा एक्सटीरियर दैट इज बाहर है, सच दैट पीबी पीए वो भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। उन्होंने बोला, अभी तुम लोग बोलेगे सर आपने बी इधर ही लिया, मैं इधर भी ले सकता था, हाँ ले सकते थे, ए इधर लिया, मैं ए किधर भी ले सकता था, एक्सटीरियर है बाहर किधर भी ले सकता, पर उन्होंने बोला ऐसी जगह लो कि जब मैं पी से ज्वाइन करूं तो वो भी 90 डिग्री दिखना चाहिए। अब मैं गधे की तरह इधर लेता तो स्ट्रेट बनता था ना, 90 डिग्री दिखना भी तो चाहिए था। ठीक है, ये हो गया मेरा डायग्राम। अब एक एक करके उनके क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं, अपना काम हो गया। पहला, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे एंगल जिनका एडिशन 90 डिग्री है, सप्लीमेंट्री 180, कॉम्प्लीमेंट्री 90, ऐसा जोड़ी बताओ जिसका एडिशन 90 है। तो अगर मैं ये 90 को पकड़ा, ये 90 को, तो पहला दूसरा एंगल क्यू पी बी एंड एंगल बी पी आर, क्यू पी बी बी पी आर, अरे दोनों को ऐड किया तो 90 होता है ना, ये 90 को पकड़ो, ये तो इधर भी ये दो एंगल को ऐड किया तो 90 हो रहा है ना, दैट इज एंगल ए पी क्यू एंड एंगल या बी पी क्यू, क्लियर है। देन पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है जिनका एडिशन 180 है। भाई यहाँ पे 180 का एडिशन सिर्फ एक ही जोड़ी पॉसिबल है, क्यों, 90 प्लस 90 180, दैट इज एंगल क्यू पी आर एंड एंगल ए पी बी। अब लास्ट, पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट, सेम इक्वल, पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, पहला जोड़ी तो जगह पे 90 देयर इक्वल, 90 क्या रहता है, इक्वल, तो एंगल क्यू पी आर एंड एंगल ए पी बी, क्योंकि दोनों 90 तो दे आर इक्वल, एक जोड़ी और है ऐसा दे आर इक्वल। बच्चे लोग ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल रहेंगे, एंगल ए पी क्यू एंड एंगल बी पी आर। अब तुम लोग बोलेंगे सर वो इक्वल कैसा हुआ, प्रूफ करो, मैं प्रूफ करके बताता हूं, सुनो। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ये मत लिखना, ये रफ है, ये कैलकुलेशन पार्ट, एक्सप्लेनेशन पार्ट, ये मत लिखना। ए पी बी क्यू पी आर दे आर इक्वल, वाई, 90 है, अबे दोनों 90 है तो इक्वल है, स्प्लिट करो, तोड़ो जरा दोनों को। अगर मैं ए पी बी को ब्रेक करूं इनटू टू पार्ट, ए पी क्यू प्लस क्यू पी बी, चेक करो, ये पूरे को दो पार्ट में तोड़ा, ए पी बी, ए पी क्यू, क्यू पी बी। सिमिलरली क्यू पी आर को दो पार्ट में तोड़ो, क्यू पी बी प्लस बी पी आर, और मैथमेटिक्स क्या बोलते हैं, इक्वल टू के आजू बाजू सेम टर्म विल गेट, तो ए पी क्यू इक्वल टू बी पी आर, हुआ क्या प्रूफ, क्लियर है। विद दिस क्वेश्चन वी आर डन विद द प्रॉब्लम सेट ऑफ सेकंड चैप्टर, क्लियर है।